क्या भारतीय शेयर बाजार में करेक्शन की समाप्ति हो गई है? आपको क्या लगता है? आप अपने ओपिनियन को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखिए। मुझे तो लगता है कि करेक्शन की समाप्ति हो गई है। पहला एविडेंस ये है कि पिछले वीक में अगर इंडियन स्टॉक मार्केट की चाल को देखें तो निफ्टी 50 ने वीक ऑन वीक बेसिस पे 0.51% से बुलिशनेस दिखाई। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स जो एक ब्रॉडर मार्केट इंडेक्स है, 750 स्टॉक्स का उस इंडेक्स में समावेश है, उसने आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 लार्ज कैप इंडेक्स को और उसने रिटर्न दिया है 1.65% का वीक ऑन वीक बेसिस। ये कब संभव हो सकता है? जब मिड कैप स्टॉक्स एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में तेजी नजर आए। वहीं बैंक निफ्टी जिसका वेटेज बहुत अधिक है निफ्टी 50 में, उसने भी आउट परफॉर्म किया है निफ्टी 50 को एंड उसने रिटर्न दिया है पिछले वीक में 1.75%। ये क्या इनफ एविडेंस नहीं है कि ब्रॉडर मार्केट में तेजी है और लार्ज कैप को वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं? इसके अलावा और क्या एविडेंस हम देख सकते हैं? अगर हम मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखें तो मार्केट मूड इंडेक्स जब वीक की समाप्ति हुई तो उसकी रीडिंग है 32.51, तो वो फियर जोन में आ गया है। और इसके पहले वाले वीक में आपको याद होगा कि वो एक्सट्रीम फियर जोन में था और उसकी रीडिंग थी 26.5। और ये एक ऑसिलेटर है जो एक्सट्रीम फियर जोन से फियर, ग्रीड एंड एक्सट्रीम ग्रीड में जाने की कोशिश करता है। तो ये तो बिना टेक्निकल एनालिसिस किए ये सारी बातों से लगता है कि मार्केट में शायद करेक्शन समाप्त हो गया। लेकिन ये वर्ड शायद जो है वो कब कंफर्म होगा उसके लिए हमें टेक्निकल एनालिसिस करनी पड़ेगी। तो चलिए स्ट्रेट अवे चलते हैं प्राइस चार्ट पर और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं निफ्टी 50 की, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स की, मिड कैप इंडेक्स की, स्मॉल कैप इंडेक्स की और बैंक निफ्टी की, और जानने की कोशिश करते हैं कि प्राइस एक्शन हमें किस ओर इशारा कर रहे हैं। मैं डीके सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं। वीडियो को अभी से लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। चलिए स्ट्रेट अवे प्राइस चार्ट पर चलते हैं। ये निफ्टी 50 इंडेक्स का वीकली टाइम फ्रेम है और लास्ट वीक में निफ्टी की जो क्लोजिंग हुई है 24,304.35। सबसे पहले विजुअल ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसके बाद ड्राइंग टूल का इस्तेमाल करेंगे। यहां देखिए एक पिवट ये हम देख सकते हैं, एक पिवट हम ये देख सकते हैं, एक पिवट हम ये देख सकते हैं। यहां से अगर देखें विजुअल समझ में आ रहा है प्राइस का एक्सपेंशन इस जगह पे हुआ है, तो हम ये पिवट पकड़ सकते हैं, ये पिवट पकड़ सकते हैं और ये पिवट पकड़ सकते हैं जो रिसेंट टाइम का पिवट है। तो इसके आधार पर हम दो ट्रेंड लाइन खींच सकते हैं। ये देखिए दो ट्रेंड लाइन हमने खींची, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट और ये ट्रेंड लाइन में यहां प्राइस का सपोर्ट। तो तीन टच पॉइंट है इस ट्रेंड लाइन में। तो ये ट्रेंड लाइन इस जगह पे है। इसके अलावा सिंस प्राइस में एक्सपेंशन हुआ है तो ये देखिए एक पिवट हो गया, एक पिवट ये हो गया और फिर ये इलेक्शन के रिजल्ट के समय में जो एक लार्ज लोअर शैडो बनी, ये एक पिवट। और करेंटली इसके पास में प्राइस ट्रेड हो रही है। तो हम ये ब्रॉडली बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन एक मेजर डिमांड एरिया है निफ्टी 50 में। अब हम प्राइस एक्शन को फर्दर इवैल्यूएट करते हैं। तो यहां देखिए लास्ट वीक की कैंडल एक स्पिनिंग टॉप है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये प्रायर कैंडल का एक इनसाइड बार है। एंटायर प्रायर प्रायर कैंडल के बॉडी के अंदर में ये कैंडल बनी है। ऐसा कब होता है? जब मार्केट में कहीं ना कहीं लॉस ऑफ मोमेंटम होता है डाउन साइड का। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो अगर हम ब्रॉडली देखें मार्केट को तो एक ये पिन बार है,
इस पिन बार का लोएस्ट पॉइंट क्या है? 23,893। और यहां पर एक नैरो बैंड है जहां पे ये ट्रेंड लाइन भी है और प्राइस का मल्टीपल टाइम सपोर्ट है। इसके नीचे में कभी क्लोज नहीं हुई प्राइस, तो ये लेवल आ गया 24,073 से 24,180, जो आने वाले वीक में एक इमीडिएट डिमांड एरिया के रूप में हम देख सकते हैं। अपसाइड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो प्रायर कैंडल का मीडियन, ये बेरिश कैंडल का मीडियन जो है वो आता है 24,569 पे। तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस ये हो गया और उसी से कोइंसाइड कर रहा है रिट्रेसमेंट लेवल 23.6%। तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है 24,569। अब यहां पे मॉर्निंग स्टार बनने की संभावना नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि जो लास्ट कैंडल है वो गैप डाउन नहीं थी, इनसाइड बार है। तो ऑलरेडी एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बन चुका है, जैसे हम बुलिश हरामी बोलते हैं। अब यहां पर आगे बात करें तो ये तो इमीडिएट सप्लाई एरिया हो गया, लेकिन मेजर देखें यहां प्राइस का बार बार सपोर्ट था और फिर इस कैंडल में ब्रेकडाउन हुआ। वो लेवल आता है 24,800, जो एक इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके बाद 24,900, जो इस गिरने वाली वेव का 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल है। तो वर्चुअली हमें चाहिए कोई कैंडल 24,900 के ऊपर क्लोज हो जाए, जो ये कंफर्म करेगा कि करेक्शन की समाप्ति हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं डेली प्राइस चार्ट पे। तो डेली प्राइस चार्ट में देखें तो प्राइस यहां पर कंसोलिडेट कर रही है, ये इस रेंज में कंसोलिडेट कर रही है। जब भी करेक्शन के बाद एक रीअक्युमुलेशन फेज का फॉर्मेशन होता है ओवरऑल अप ट्रेंडिंग मार्केट में, तो इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी जाती है। यहां भी देखिए इस तरह का कंसोलिडेशन है। तो डिमांड एरिया के पास प्राइस कंसोलिडेट कर रही है, लेकिन प्राइस बार बार 24,500 से रिजेक्ट हो रही है। तो हमें चाहिए ये इमीडिएट सप्लाई बैंड को फर्स्ट निकालना, जो है 24,500 से 24,569, जो कि बेरिश कैंडल का हमने वीकली चार्ट में मीडियन देखा। अब एक बार प्राइस अगर ये 38.2% रिट्रेसमेंट लेवल, जो प्रायर करेक्टिव वेव है, इसके लेवल को निकालती है, तो कई बातें एक साथ होंगी कि ये 38.2% जो डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का, उसे निकाल लेगी, और उसके बाद कैंडल EMA 21, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज 21 पीरियड एंड EMA 55 के ऊपर में क्लोज होगी, जो मोरलेस कंफर्म कर देगा कि ये करेक्शन की समाप्ति हो गई है। और वैसे भी यहां पर अगर हम देखें तो SMA 144 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और हिस्टोरिकली ऑल्सो रिसेंट टाइम में ये करेक्शन के समय में SMA 144 ने सपोर्ट किया है। अगर आज की डेट में हम SMA 144 की वैल्यू को देखें तो वो है 24,012। ये देखिए 24,000। तो इन एनी केस 24,000 साइकोलॉजिकल रीजन भी है, 24,000 SMA 144 भी है, और 24,000 का लेवल ये डिमांड एरिया भी है। पहले भी कंसोलिडेशन था, तो इसे मार्केट को डिफेंड करने की संभावना काफी प्रबल नजर आ रही है। और इमीडिएट हमारा वॉच होगा कि कोई कैंडल 24,569 के ऊपर में अगर क्लोज हो जाती है तो एक अपसाइड मोमेंटम प्राइस को ले जा सकता है 24,800 से 24,900 के जोन में। चलिए अब बढ़ते हैं और निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स को देखते हैं। यहां पर भी देखिए ओवरऑल ट्रेंड ठीक नजर आ रहा है। ये कॉम्प्लेक्स करेक्शन था, ये देखिए ये समाप्ति की कगार पे लग रहा है, क्योंकि प्राइस का पहले भी सपोर्ट था, और पहले भी प्राइस ने SMA 144 को रिस्पेक्ट किया है। और इस जगह पे ध्यान से देखें तो ये SMA 144 से बाउंस बैक नजर आ रहा है। ये एक ट्रेंड लाइन है जो लॉन्ग टर्म है, ये भी इसी जोन में नजर आ रही है। तो यहां भी ऐसा लग रहा है प्राइस एक्शन से कि करेक्शन समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है। एक इमीडिएट रेजिस्टेंस यहां मिलेगा, ये आप देखिए प्राइस का सपोर्ट रहा है, ये रेजिस्टेंस मिलेगा जो कॉन्फ्लुएंस है EMA 21 एंड EMA 55 का। निफ्टी मिड कैप इंडेक्स 50 को देखें तो ये भी दोस्तों यहां पर SMA 144 पे सपोर्ट लिया था और वहीं से बाउंस बैक नजर आ रहा है। पहले भी यहां सपोर्ट था,
सपोर्ट था, यहां से बाउंस बैक है। तो ये भी टिपिकल एक रीअक्युमुलेशन फेज जैसा नजर आ रहा है। जैसे ही इसका ब्रेकआउट होगा तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस, ये राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था जिसका ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये अपसाइड मूव में ये लोअर फाइबर जो है ये एक रेजिस्टेंस के रूप में साबित होगी। लेकिन फिलहाल करेक्शन काफी हद तक समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है प्राइस एक्शन के अनुसार। अब बढ़ते हैं निफ्टी स्मॉल कैप को देखते हैं। तो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है दोस्तों कि पिछले वीक में निफ्टी ने तो करीब आधे % का रिटर्न दिया है, बट निफ्टी स्मॉल कैप 50 ने 5.57% का रिटर्न दिया। ये बहुत सिग्निफिकेंट है दोस्तों कि स्मॉल कैप में इतनी बड़ी तेजी, जो अपने आप में बहुत कुछ मार्केट की कहानी कहता है। इसके अलावा देखिए, ये एक राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था जिसका क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेकडाउन हुआ, और पिछले वीक में भी हमने चर्चा की थी ये ब्रेकडाउन तो है लेकिन ये डिसाइसिव ब्रेकडाउन नहीं है। और अल्टीमेटली ये देखिए एक स्मार्ट पुल बैक हुआ और इनसाइड बार का फॉर्मेशन स्मॉल कैप इंडेक्स में है, और यहां तो बुलिश पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हो चुका। अब अगर इसको डेली प्राइस चार्ट में देखें स्मॉल कैप इंडेक्स को, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये राइजिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और इसका ब्रेकडाउन जो होने के बाद ये टिपिकल रीअक्युमुलेशन फेज के बाद इसका ब्रेकआउट हो चुका है और प्राइस अब इस चैनल में एंटर कर चुकी है। तो जब भी इस तरह के ब्रेकडाउन फेल होते हैं तो कई बार वायलेंट अपसाइड मूव देखा जा सकता है, जिसकी संभावनाओं को हम रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ रिसेंट टाइम में यहाँ एक गैप था, इस गैप को केवल इसने फिल किया है और ये हम इसमें बाइंग आते हुए देख रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट में। यहाँ बैंक निफ्टी में देखें तो ये दो ट्रेंड लाइन खींची हुई है। ये देखिए प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का मल्टीपल सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट है, प्राइस का सपोर्ट, प्राइस का सपोर्ट। ये दोनों ट्रेंड लाइन के बीच का जोन एक इंपॉर्टेंट डिमांड एरिया था, और वैसे भी यहाँ देखिए ट्रिपल बॉटम का फॉर्मेशन है, और ऐसे में 144 पे प्राइस ने सपोर्ट लिया है जो पहले भी यहां पर लिया था। तो इसने एक अच्छा बेस बना लिया है 50,400 के पास में। अब रिसेंट टाइम में प्राइस एक्शन को अगर हम देखते हैं तो प्राइस ये दोनों ट्रेंड लाइन के ऊपर में ट्रेड हो रही है, और लास्ट कैंडल को अगर हम देखें लास्ट ट्रेडिंग सेशन के, तो इनसाइड बार है, लेकिन उसकी क्लोजिंग कहाँ है, वॉल्यूम वेटेड मूविंग एवरेज के ऊपर। ये बहुत सिग्निफिकेंट है। तो यहां पर अगर हम देखें प्राइस एक्शन में तो एक इमीडिएट सपोर्ट तो यहां पर है, ये आप देखिए प्राइस का रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन को, तो 51,500 एक इंटरमीडिएट सपोर्ट है, जबकि अभी फिलहाल 51,673 पे बैंक निफ्टी ट्रेड हो रहा है। लेकिन एक अच्छा सपोर्ट है ये जोन, ये जोन जो है 51,000 से 51,250 का एरिया, ये एक अच्छा डिमांड जोन है जहां पे ये ट्रेंड लाइन का भी इंटरवेंशन है। अब बैंक निफ्टी में अगर देखें तो ये रेंज है, और इस रेंज का अपेक्स कहां पर है 52,583, जो यहां पर गैप के साथ में कोइंसाइड करता है। तो अगर कोई कैंडल 52,583 के ऊपर क्लोज हो जाती है और उसका फॉलो थ्रू हो जाता है, ये गैप भी फिल हो जाएगा और एक अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम बैंक निफ्टी में डेवलप हो सकता है, जो बैंक निफ्टी को ले जा सकता है 53,600 एंड देन 54,380 के जोन में। अपसाइड में रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है, यहां से प्राइस बार बार रिजेक्ट हो रही है और ये एक फेल्ड ब्रेकआउट था। तो 52,000 से 52,583 का जोन इमीडिएट सप्लाई एरिया है बैंक निफ्टी के केस में। ट्रेंड लेकिन बैंक निफ्टी का भी बुलिश है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, इंटरमीडिएट ट्रेंड, लॉन्ग टर्म। तो आज की एनालिसिस को अगर हम समराइज करें तो कंक्लूजन क्या निकलता है, नंबर 1 कि मार्केट मूड इंडेक्स जो है वो एक्सट्रीम फियर जोन से फियर जोन में आ चुका है। तो पहला एविडेंस मिलता है कि शायद मार्केट में अब करेक्शन की समाप्ति हो गई। दूसरा एविडेंस क्या मिलता है, स्मॉल कैप इंडेक्स ने मासिव मार्जिन के साथ लार्ज कैप इंडेक्स को आउट परफॉर्म किया है
वो अपने आप में बहुत बड़ा एविडेंस है कि मार्केट में अब शायद करेक्शन समाप्त है। तीसरा एविडेंस क्या मिलता है, जितने भी इंडेक्स की हमने एनालिसिस की सारे सपोर्ट के पास में नजर आ रहे हैं। तो एक बात तो तय हो गई कि जो भी इंडेक्स में ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें रिस्क कम है और रिवार्ड का पोटेंशियल मच बेटर हो सकता है। अल्टीमेटली मार्केट में ट्रेडिंग करने का गेम तो यही है, रिस्क टू रिवार्ड रेशियो की क्या पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है। तो आपको यह एनालिसिस का वीडियो कैसा लगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में इंतजार होगा। वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।